बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। शहर कायद में गुज़श्ता कुछ अरसे में अच्छी खबरें सामने आई हैं। ऐसी खबरें जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी गिरफ्त मजबूत की है, हमें यह पता चला है। ऐसी खबरें जिनसे हमें यह पता चला है कि शहर कायद में जो अमन के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनके कारिंदे तो अब भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक पहुंचा जा रहा है। उन कारिंदों का किला कमा किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है, उनसे मजीद मालूमात मिल रही हैं और उन मजीद मालूमात के नतीजे में उनके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, उनके साथियों को पकड़ा जा रहा है और लोगों में सबूतों के साथ वो एक्सपोज हो रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पुलिस की जानिब से, सीटीडी की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, और इसमें अहम तरीन शवाहिद शहर कायद में अमन दुश्मनी में MQM लंदन किस तरह से किरदार अदा करता है, अल्ताफ हुसैन के लोग क्या कुछ करते रहे हैं, इन बातों के बारे में बताया गया और सबूत भी सामने रखे गए हैं। यह अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें यह बताया गया कि अमेरिका में टेक्सास में कहकशां हैदर नामी बाजी हैं, वो कहकशां हैदर नामी बाजी वहां से कराची में इनडायरेक्टली हेड कर रही है, सरबराही कर रही है टारगेट किलर्स की मुख्तलिफ टीमों की। ये अभी कुछ इंकिशाफात हैं, कुछ चीजें अभी छुपा ली गई हैं, रोक ली गई हैं, क्योंकि उन चीजों के जरिए मजीद लोगों को पकड़ा जाना बाकी है, मजीद लोग सामने आएंगे, ये तवक्को की जा रही है। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे मजीद तफ्तीश हो रही है, उन लोगों को भी अभी सामने नहीं लाया गया है। ये मैं आपको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा होने वाली मालूमात की बिना पर बता रहा हूं। यह हुआ कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक ऑडियो टेप भी जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज कराची में हुई है सामने रखी है, और यह गुफ्तगू है टारगेट किलर और कहकशां हैदर नामी खातून के दरमियान। इस गुफ्तगू में तमाम सबूत मौजूद है कि कहकशां हैदर किस तरह से टारगेट किलर्स की टीम को हिदायत देती है, उन्हें बताती है कि टारगेट क्या है, उसे किस तरह निशाना बनाना है, उसे यह भी बताती है कि जिस्म के किस हिस्से पे गोली मारनी है। उसके सर पे गोली मारनी है, गर्दन पे गोली मारनी है, मुंह पे गोली मारनी है, उसे सीने पर गोली मारनी है, पक्का बनाना है कि बंदा जो है वो पार लगना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं बताई गई हैं। टारगेट किलिंग की बिल्कुल वाज़ेह खुली हिदायत इसमें मौजूद है। ये तमाम गुफ्तगू मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश की गई आज। इसमें DIG हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, CTD के उमर शाहिद, उन्होंने सिंध पुलिस के SSP हैं आरिफ अजीज और सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर, ये तमाम चीजें इन्होंने जो है मीडिया के सामने रखी। और कहकशां हैदर का किरदार, MQM लंदन का किरदार, MQM लंदन और भारत का और जो रॉ है उसका गठजोड़, ये इन तमाम चीजों के सबूत जो है वो सामने रखे गए और इस बारे में तफसीलात बताई गई हैं। ये बताया गया कि ये जो खातून है ये वारदात करवाती, टारगेट बताती, टारगेट का वक्त बताती, टारगेट किलिंग की जगह बताती और फिर उसके बाद ये भी हिदायत देती थी कि किस तरह से टारगेट करना है। ये भी बताती कि इस किलिंग के कितने पैसे होंगे। कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी पकड़ ली गई हैं, बड़ा पक्का काम हुआ है और इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए ये सबूत मिल रहा है कि पैसे कहां से कहां, किस अकाउंट में, किस शख्स को किस वक्त मिले, और वो उस ऑडियो से जो पकड़ी गई है, रिट्रीव की गई है, उससे महफूज कर लिया गया है। तो अब ये चीजें मैच भी हो रही हैं और ये सबूत की शक्ल में सामने आ रही हैं। हुआ क्या था? हुआ ये कि एक टारगेट किलर्स की टीम पकड़ी गई, 3 टारगेट किलर्स थे 2017 में, और इस टारगेट किलर्स की टीम ने एक MQM का UC काउंसलर था राशिद मामू, ये कराची में रफायाम में UC 13 है, रफायाम में UC 13 वहां का काउंसलर था राशिद मामू, इसको मारा गया। और इसके बाद ये टारगेट किलर्स की टीम पकड़ी गई थी। इस टारगेट किलर्स की टीम से जो है जेल में भी तफ्तीश हुई, इस टारगेट किलर्स की टीम से जो हिंट्स मिले उससे जो गिरफ्तारियां हुई उनसे भी तफ्तीश हुई, और इनसे जो इनके फोन्स वगैरह लिए गए, दीगर चीजें ली गई, तो उनसे कुछ चीजों को रिट्रीव किया गया। बात चीजें इन्होंने डिलीट कर दी थी, लेकिन यह हमें अब पता चल रहा है कि जब तक आप अपनी उस डिवाइस को, उस फोन को खुद उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे, तब तक चीजें रिट्रीव करने की गुंजाइश रहती है। बाज व्हाट्सएप की जो चीजें हैं वो भी निकल आती हैं। तो बहुत सारी चीजें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े साइंटिफिक अंदाज में रिट्रीव की और उनसे सबूत जो हैं
वो सामने आ गए हैं और इन सबूतों की रोशनी में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें बताई गई हैं। मजीद चीजें इसमें अभी सामने आना बाकी हैं। जो गुफ्तगू सुनवाई गई है उस गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से हैं। आप वो हिस्से अगर सुने तो आपको अंदाजा होगा कि ये खातून किस तरह से हिदायत देती हैं टारगेट किलर को। व्हाट्सएप कॉल पर रिकॉर्डेड कॉल है और उसमें फिर बंदा मारने के लिए जो हिदायत दी जा रही हैं, जो पैसे मिलने के बारे में यकीन दहानियां कराई जा रही हैं, उसमें किस तरह से दुआ कीजिए, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला, ये किसी को मरवाते वक्त कलमात अदा किए जा रहे हैं। और ये तमाम गुफ्तगू जो है ये सामने आ गई है। जैसे इनकी गुफ्तगू है टारगेट किलर से, उसमें कहकशां हैदर बाजी कहती है कि अल्लाह से दुआ करें, अच्छे पैसे हो गए तो 2 लाख भी दे सकते हैं। 50,000 तो आप लोगों के 40-50,000 पक्के होते हैं काम के, बंदा ठिकाने लगाने के, लेकिन 2 लाख भी दे सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि काम के ऊपर, चूंकि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पुलिस ने एक बड़ी स्क्रीन पर प्ले किया तो वहां पर रिकॉर्डेड गुफ्तगू, स्पीकर्स लगाए हुए थे, तो उस रिकॉर्डेड गुफ्तगू को जनरल ऑडियो पर किया गया है, उसके नीचे सबटाइटल्स मौजूद हैं। तो इसमें जो चीजें हैं वो मैं आपको कुछ पढ़कर भी बता देता हूं। तो वो ये कहती हैं कि अल्लाह से दुआ करें, अच्छे पैसे हो गए तो 2 लाख भी दे सकते हैं। काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 कंफर्म है, 50,000 तो मिलेंगे, अगले हफ्ते 50 इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये बैंक में ट्रांसफर होते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 1,00,000-2 लाख भी हो सकते हैं। एक बंदा मारने की जो कीमत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 1,00,000-2 लाख भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है काम के ऊपर। जो शख्स टारगेट किलर या टारगेट किलर का साथी ये गुफ्तगू सुन रहा है, कहकशां हैदर बाजी से बात कर रहा है, वो कहता है बिल्कुल बाजी समझ गया। फिर बाजी कहती है उससे कि फ्राइडे और सैटरडे मुझे शाम में आप चाहिए, ये उसको फिर बताती हैं। मैं चाहूंगा ये जो छोटा सा हिस्सा है गुफ्तगू का, ये पहले आप सुने। तो अगर अच्छे पैसे होकर तो अल्लाह करे, दुआ करें कि अच्छे पैसे होकर और 2 लाख ही दे सकते हैं। और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 को कंफर्म है ना कि अगले हफ्ते 50 इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने कहा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, 1,00,000-2 लाख भी हो सकते हैं, मगर ये टोटली डिपेंड करता है काम के ऊपर। तो ऐसा है कि फ्राइडे और सैटरडे मुझे आपके शाम में आप चाहिए ना। अगर हो गया तो फ्राइडे, अगर हो गया तो इस तरह से ये कहकशां हैदर जो है, ये टारगेट किलर्स की एक टीम जो है उसको हेड कर रही थी। ये अभी भी कराची में चल रहा है सिलसिला। कराची में इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं कि एमक्यूएम लंदन का टारगेट किलर्स का जो ग्रुप है उसमें साउथ अफ्रीका ग्रुप बड़ा मुतहरिक है। वो भी बंदे मार रहे हैं एमक्यूएम लंदन से आने वाली हिदायत की रोशनी में। एमक्यूएम लंदन से हिदायत न सिर्फ साउथ अफ्रीका जाती हैं, उनसे कराची में अमल होता है, उन पर अमेरिका जाती हैं, कराची में अमल किया जाता है। और उसके अलावा जो है ये डायरेक्ट कराची आती हैं, एमक्यूएम लंदन से ही उन पर अमल किया जाता है। और फिर ये भी पता चल रहा है कि इन हिदायत को बराह रास्त लंदन से कराची पहुंचाने का सिलसिला बहुत कम कर दिया गया है। अब तकरीबन ये ना होने के बराबर है, क्योंकि लंदन में जो अल्ताफ हुसैन हैं वो इस वक्त शदीद निगरानी के जेर असर हैं, तो इसलिए लंदन से ये सिलसिला जो है वो कम से कम कर दिया गया है। ये दीगर जगहों से ये सिलसिला जारी है और एमक्यूएम लंदन टारगेट किलर्स की जो टीम है ये काम कर रही है। इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम हुए गुज़श्ता कुछ अरसे में, ख़त्म नहीं हुए, कम हुए। मसलन ये मुख्तलिफ हवालों से पैसा हासिल करते थे, तो वो पैसा कराची से लंदन मुंतकिल होना कम हो गया है। वो पैसा इनके पास जाना एमक्यूएम के अपने जराए से कम हो गया है एमक्यूएम लंदन के पास। लेकिन अब भी ये पैसा जो है अगर एमक्यूएम लंदन को पहुंच रहा है, वहां से कराची में जराइम पेशा अफराद को पहुंच रहा है, तो ये पैसा जो है वो रॉ के जरिए पहुंच रहा है, भारत से आ रहा है। ये पैसा पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के जरिए आ रहा है और ये काम इनका जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये भी बताते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद जो तंजीमें हैं, ऐसी तंजीमें जो खुद को बागी तंजीमें कहती हैं, ये तंजीमें इनके साथ साथ
इंटीरियर सिंध में मौजूद कुछ ग्रुप्स और फिर एमक्यूएम लंदन, इनका एक नेक्सस हो चुका है। ये नेक्सस भी काम कर रहा है और ये मिलकर कराची के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। कराची में इनकी कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। अब इन कार्रवाइयों में इनको मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, इनके बंदे भी पकड़े जा रहे हैं, इनका नेटवर्क भी तोड़ा जा रहा है, इनके फोन टैप हो रहे हैं, इन पर निगरानी हो रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हुए इनको अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। यह एक बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के मजीद एपिसोड्स अभी सामने आना बाकी हैं। ये एक बड़ा एपिसोड है, ये एक बड़ी कामयाबी ये सामने आ गई है और ये जो कहकशां हैदर है, इसके मजीद कारनामे भी जो हैं वो आपके सामने आएंगे बहुत जल्द। ये कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे बता रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो एक और वीडियो है सादिक संजरानी की। इस वीडियो के बारे में, जो इस वीडियो के कंटेंट से पता चल रहा है, ये लीक्ड वीडियो है। सादिक संजरानी किसी ड्राइंग रूम में, किसी लैविश ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वहां पर यह गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है। सादिक संजरानी के सामने बैठे शख्स ने, जो उनके सामने दाएं हाथ पर बैठा हुआ शख्स है, उसने ये गुफ्तगू रिकॉर्ड की है और ये गुफ्तगू सामने आई है। इस गुफ्तगू में सादिक संजरानी जो है वो दो बातें कर रहे हैं। एक बात वो ये कर रहे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जीत जाएंगे। उनके जीतने में ऑथर्स का, मुसन्निफ का, डायरेक्टर्स का किरदार है। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा कर रहे हैं। तो सादिक संजरानी ये कह रहे हैं कि उनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये काम हो जाएगा। दूसरा, वो पीपल्स पार्टी वालों के हवाले से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो पैसे पर बिकने को तैयार हैं और इस बारे में भी गुफ्तगू सामने आ रही है। ये गुफ्तगू डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर। इस गुफ्तगू से एक काम साफ हो रहा है कि हमारे यहां एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके लोग काम करते हैं, लोगों पर असर डालते हैं, काम करवाते हैं और ये काम पहले भी करवाया गया। और जब सादिक संजरानी जीता था तो सादिक संजरानी की जीत पर सबसे ज़्यादा खुशियां जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने मनाई थी। बिलावल ने सादिक संजरानी के मुंह में मिठाई रखी थी और सादिक संजरानी को जितवाने में सबसे ज़्यादा किरदार आसिफ अली जरदारी का था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फायदा था क्योंकि नून लीग का घाटा था। नून लीग की बलूचिस्तान में हुकूमत गिरी थी और फिर सेनेट में सादिक संजरानी की जीत हुई, नून लीग को जीत से रोका गया। सादिक संजरानी के साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी ने सलीम मांडवी वाला की शक्ल में अपना डेप्यूटी सेनेटर भी बनवाया। तो ये काम पीपल्स पार्टी ने दिखाया था। पीटीआई ने भी इसमें कुछ लोगों की हिदायत पर या अपना फायदा देखते हुए साथ दिया था क्योंकि नून लीग का नुकसान था। पीटीआई की ये मूव इशारों पर थी या पीटीआई की ये मूव अपने मुफाद के तहत थी, सियासी मूव थी, ये सामने आना बाकी है। लेकिन सादिक संजरानी की भी वीडियो सामने आ गई है जिससे बहुत कुछ पता चल रहा है कि हमारे यहाँ सियासत में ये जो खेल है ये जारी रहता है। इस खेल में हमारे सियासतदान मोहरे बनकर इस्तेमाल होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं और ये सिलसिला जो है हमेशा से जारी रहा है और जारी रहता है। ये एक बार फिर इस वीडियो से सामने आ गया है। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।